कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। 2012 में बिहार में टीचर की वैकेंसी आई थी जिसमें मेरी नौकरी हो गई थी। एक जो सपना था यूपीएससी का वो जैसे लग रहा था टूट रहा था, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। ये लगा कि अब फिर कुछ अगर दिक्कतें हो जाती है, बाद में अगर सफलता नहीं मिलती है तो एक अलग से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, निराशा हुई। तो तैयारी का प्रेशर था, बहुत ज़्यादा था, अलग से डिप्रेशन का माहौल आ गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था। नमस्कार जी, मैं ओम कुमार प्रसाद दरभंगा बिहार से। जी, मैं निर्माण क्लासेज एक संस्था है वो चलाता हूँ। बिहार में सेशन जो है आप देखते ही होंगे कि लेट होता है, लेट से चलता है, और सेशन काफ़ी हम लोग का लेट था। उस समय जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो यहाँ से एक प्लान हुआ कि मैंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कहाँ जाया जाए। तो दिल्ली गया, जहाँ मेरे बड़े भाई साहब पहले से रह रहे थे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। तो जब दिल्ली गया, वो मेरे लिए एक नया जगह था, पहली बार किसी में मेट्रो सिटी में जा रहा था, और वो भी नॉर्थ कैंपस, जो दिल्ली की एक पहचान है, DU का नॉर्थ कैंपस। जब वहाँ गया तो लगा कि कहाँ आ गया मैं, एक नया जगह था, और जस्ट मैं ग्रेजुएशन किया था और बिहार से यहाँ गया था। तो वहाँ जाने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए मैंने एंट्रांस का फॉर्म भरा, और वहाँ से एंट्रांस करने के बाद वहाँ से बीएड मैंने किया। जस्ट बीएड करने के बाद साथ में जो है यूपीएससी की तैयारी भी मेरी चल रही थी बीएड के क्रम में। तो बीएड हो रहा था, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी चल रही थी। जब बीएड हो गया तो उसी क्रम में 2012 में बिहार में टीचर की वैकेंसी आई थी जिसमें मेरी नौकरी हो गई थी। फिर लगा कि अभी बस जस्ट मैंने ग्रेजुएशन किया है और तुरंत नौकरी हो गई लगभग 2 साल के अंदर में। तो एक जो सपना था यूपीएससी का वो जैसे लग रहा था टूट रहा था, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी जब मैंने छोड़ी तो एक प्रेशर भी बना, सामाजिक प्रेशर था, पारिवारिक प्रेशर था। ये सब टोटल बनने के बाद ये लगा कि अब फिर कुछ अगर दिक्कतें हो जाती है, बाद में अगर सफलता नहीं मिलती है तो एक अलग से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। खैर, जो भी रहा उस समय, उसके बाद मैंने यूपीएससी का तैयारी प्रारंभ किया। तैयारी करते ही उस समय में एक चेंज आया था, सीसेट लाया गया था यूपीएससी में। सीसेट लाने के कारण जो है बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चों को वहाँ पे नुकसान या परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक डर सा क्रिएट हो गया था कि सीसेट आने के बाद हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं होगा। बाद में जाके ये देखा भी गया कि 2011 से पहले जो हिंदी मीडियम के रिजल्ट थे 20% के आसपास थे, लेकिन आज की डेट में देखेंगे तो वो 2% के आसपास हो गया है। तो एक डर जो था, सही में एक डर था, जिसका परिणाम ये था कि जो 20% था आज 2% पे आकर रुक गया। फिर जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे थे वो यूपीएससी छोड़ के पीसीएस पे जाने लगे। हम भी उसमें शामिल थे। हम भी अब यूपीएससी को थोड़ा कम फोकस करके पीसीएस पे आने लगे। उसी क्रम में जब मैं यूपीएससी का ही तैयारी कर रहा था तो सीसेट का डर ऐसा था कि लोग भाग रहे थे कि अब यूपीएससी का तैयारी नहीं करना है, पीसीएस पे जाना है। उसी क्रम में मैं पटना से 2013-14 के आसपास जो है एमए हिंदी से वहाँ से किया, पटना यूनिवर्सिटी से। वहाँ से करने के बाद जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, फिर मैं एक बार प्लान करके दिल्ली गया कि फिर से एक बार तैयारी करना है यूपीएससी का। उसी क्रम में क्या है कि मेरे पिताजी रिटायर कर गए थे, रिटायरमेंट था, तो आर्थिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था उस समय में। उसी लगभग 1-2 साल के बाद जो है पिताजी जब रिटायर थे तो तबीयत भी उनकी ख़राब थी। उसी में बड़े भाई साहब जो वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनको नौकरी हो जाती है। नौकरी हो गई तो आर्थिक सहायता मिल गया। फिर से लगा कि एक बार तैयारी करनी चाहिए, तो तैयारी जो है स्टार्ट किया। प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, निराशा हुई, बहुत तनाव था कि कैसे क्या होगा जीवन का। फिर से एक बार लगा कि करना चाहिए, सही से फोकस करना चाहिए। तो कंटिन्यूटी जो है थोड़ा सा भंग हुआ, लेकिन वो तैयारी चलती रही। फिर उसके बाद मैं जब 2016 में एसएससी का एग्ज़ाम दिया, एसएससी का एग्ज़ाम देने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मेंस में नहीं हुआ, मेंस दिया नहीं हुआ। उसके बाद ये लगा कि क्या करना है, नहीं करना है, तो इसी तरीके से तैयारी चलती रही। फिर 2019 में मैं यहाँ घर आ गया। घर आने के बाद लोगों ने कहा कि अब एक होता क्या है कि जब आप मध्यम परिवार से होते हैं तो आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी होती है।
आर्थिक सहायता के साथ साथ ये होता है कि आपका पारिवारिक सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। और मध्यम परिवार में ये होता है कि इनकम ऑफ रिसोर्स कम होते हैं, जिसके कारण एक प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर मुझ पे भी था और आम तौर से सभी लोगों पे होता है। तो लगा कि अब करना क्या है, तो यहाँ आया तो हम लोगों ने सोचा कि आप इतने साल तैयारी किए हैं तो क्या किया जाए, कुछ आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि एक शिक्षण संस्थान खोला जाए। तो शिक्षण संस्थान 2019 में खोला गया, जिसका नाम निर्वाण क्लासेस है। वहाँ हम लोगों ने 2 बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया। आज तकरीबन 5 से 6 ज़िले के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सीटीईटी की तैयारी करवाई जाती है। एक बार की मैं कहानी, मैं जब ऑफिस में बैठा हुआ था, एक 30 से 35 वर्ष की महिला आई जिनको सीटीईटी की तैयारी करनी थी, मतलब सीटेट की तैयारी करनी थी। और ये पता चला बाद में कि उनके जो हस्बैंड है उनको छोड़ चुके हैं और उनको पैसा, आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा उनसे कि आप तैयारी कीजिए, तो वो 2-3 दिन आई नहीं। तो मैंने फ़ोन किया कि आप क्यों नहीं आ रही हैं? तो बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। और मैंने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप आ जाएं, आप को पैसा नहीं, फी देना नहीं होगा। तो हुआ क्या चीज़ कि वो बोली कि सर हम कुछ देंगे। हम कहा आपको जो देना है वो आप फी दीजिएगा, आइए पढ़िए। जो मैंने फेस किया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे को ये दिक्कत ना हो। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस समय क्या था कि 2011 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और सीसेट जस्ट उस समय में आया था। तो हुआ क्या कि एक टारगेट होता है सबका, आपका भी सपना है, मेरा भी सपना, सभी का सपना होता है। उस समय यूपीएससी में जाना हम लोगों का एक ये लक्ष्य होता था, टारगेट होता था। क्योंकि बिहार में क्या है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो मजदूरी करेंगे। 2 ही चीज़ चूज कर सकते हैं, या तो मजदूरी करें या पढ़ें, पढ़ के अच्छी जगह सफल हो। तो सभी का टारगेट है बिहार में कि आईएएस बनना हो या नौकरी करना, सबका, जितने भी बिहार के लोग हैं। क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वो ये है कि यहाँ कुछ 6 महीना सूखा पड़ता है, तो 6 महीना बाढ़ सी रहती, हालत रहती है, स्थिति खराब है। तो लोग ये सोचते हैं कि मजदूरी करेंगे, इससे अच्छा एक बार मेहनत करें, अगर पारिवारिक सपोर्ट है तो। उसी क्रम में मैं भी गया वहाँ। तो जो तैयारी का प्रेशर था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था और प्रीलिम्स हुआ नहीं, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो निराशा हुई, एक अलग से डिप्रेशन का माहौल आ गया था। मैं डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने के बाद ये लगा कि फिर बड़े भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम तैयारी स्टार्ट करो, नेक्स्ट टाइम देना आप। तो मैंने सोचा ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो फिर लगा उसी क्रम में कि कुछ अलग से करना चाहिए। तो एक प्रेशर जो था मेरे पास कि यूपीएससी नहीं निकल पा रहा है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए फिर मैं एमए हिंदी से किया, फिर बाद में जाके एमएड भी किया। और प्रेशर से निकलने के लिए मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि पारिवारिक सपोर्ट जरूरी है। दूसरी बात, सफलता के लिए ये नहीं है कि एक ही सीढ़ी है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ ठीक है, एक टारगेट अचीव नहीं कर पाए जो आप चाह रहे थे, दूसरा भी टारगेट है जिसको आप अचीव कर सकते हैं, दूसरा टारगेट भी बना सकते हैं। जैसे मुझे लगा कि यूपीएससी में मेरा नहीं होगा तो मैं पीसीएस की ओर आया, पीसीएस भी दिया। उसके बाद बिहार में शिक्षक भी बना। मैं दरभंगा के उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ लोग तैयारी स्टार्ट ही करते हैं यूपीएससी के नाम से। तो जब मैं तैयारी करने के लिए गया तो पिताजी का सपोर्ट था, पिताजी पुलिस में थे। फैमिली सपोर्ट तो काफ़ी था, लेकिन एक समय क्या होता है कि जब आप मध्यम वर्ग फैमिली से होते हैं तो आर्थिक प्रभाव आप पे बहुत ज़्यादा हावी होता है। और वही था मेरे पास। पारिवारिक सपोर्ट तो शुरू में रहा, अच्छे से रहा, लेकिन पिताजी जब रिटायर कर गए तो एक सामाजिक प्रेशर के साथ साथ आर्थिक प्रेशर भी आ गया। उसके बाद ये लगा कि समय कम है और तैयारी एक समय सीमा के अंदर ही करना है। लेकिन जो भी रहा, परिवार का सपोर्ट रहा। जब 2019 में आया, यहाँ संस्थान जब खोला, तब भी परिवार का सपोर्ट रहा और यही क्रम चलता रहा। अभी सबसे पहले ये है कि जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर से बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी जस्ट सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग को लाया गया है। तो 68वीं एग्ज़ाम जो हो रहा है आप लोग का अभी सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। जैसे करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जो जीएस का पैटर्न है अभी चेंज हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है कि आपका बिहार स्पेशल
करंट अफेयर अच्छे से तैयार होने चाहिए। आप अगर 69th बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सिलेबस का सही से अध्ययन करें और बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाएं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शांत रहना है, अपनी परिस्थितियों को देखना है और जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटकना नहीं है, लेकिन उद्देश्य में परिवर्तन करना आवश्यक है। आप एक ही चीज़ में अगर फेल हो रहे हैं तो वो आपको जो है डिप्रेशन का कारण बन जाएगा आपके लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप उससे निकलें और उद्देश्य को थोड़ा परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ें। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।